Hello friends, now we have started programming for problem solving, that is PPS. Myself Vikas Khan Modi, I have completed MTech in Computer Science Engineering from IIT ISM Dhanbad. This is a new lecture of PPS, now started. अब हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो बना हुआ है, जो भी हमको दिख रहा है, ठीक है, जो भी आंख से हमको दिख रहा है वो सब क्या है, हार्डवेयर है। जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, जो भी हमको दिखता है वो क्या हार्डवेयर हो गया, ठीक है। और वो जो उस हार्डवेयर के अंदर, ठीक है, जो भी चीज़ दिख रहा है उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो कि अनहिडन है, जो कि हमको मतलब जो कि हमें दिख नहीं रहा, हिडन है, जो कि हिडन है, उसको वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब हार्डवेयर, तो हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट। फिजिकल टेंजिबल मतलब क्या, जो कि हमें दिख रहा है, फिजिकल में हो रहा हो, ठीक है। और टेंजिबल मतलब वास्तविक में है, ठीक है। तो फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या हो, फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल जैसे आपका इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या आपका हार्डवेयर है। और आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या आपका क्या हार्डवेयर है, जो कि हमें दिखता है, प्रिंटर को हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड को भी हम देख सकते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब क्या हार्डवेयर है, ठीक है। जैसे इंटरनल कंपोनेंट में भी अगर सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, इस तरह का मेमोरी कार्ड हुआ, वो सब क्या आपका हार्डवेयर। सिंपली हार्डवेयर क्या है, जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी हम सिंपली कह सकते हैं हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये था आपका हार्डवेयर का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ये इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम किससे बना रहता है, इंस्ट्रक्शन का आपका बना रहता है प्रोग्राम, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का एक सेट है जो कि वेल डिफाइंड फंक्शन से, जो कि फंक्शन मतलब क्या हो, जो काम करवाएगा, ठीक है, वेल डिफाइंड फंक्शन से परफॉर्म करता है, वेल डिफाइंड फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कैसे बना रहता है, इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। A program is a sequence of instruction। अगर पूछा जाएगा प्रोग्राम व्हाट इज ए प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस में जो लिखते हैं वही क्या प्रोग्राम। जैसे आपको चाय ही बनाना है, ठीक है, चाय बनाने का रूल होता है, स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये, फिर स्टेप 1 में आपको चाय को पानी गर्म करना है, स्टेप 2 में फिर दूध देना है, फिर स्टेप 3 में चाय पत्ती देना है, फिर स्टेप 4 में हीट को गर्म करके इसको खोलने के लिए देना है, बॉयल करवाना, इसके बाद फिर इसको चाय में क्या कहते हैं, कप में इसको डालना है, ठीक है। तो ये सब स्टेप हुआ। तो इसका जो रूल है सेट, सीक्वेंस में पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप, यही क्या होता है, एक क्या बनेगा मेरा प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, प्रोग्राम का कलेक्शन, सॉफ्टवेयर क्या प्रोग्राम का कलेक्शन है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं ऑपरेट करने के लिए, किसको ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को, टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। कंप्यूटर अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप का प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम का यूज करेगा उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो, ठीक है। तो ये जो होता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के लिए, कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंप्राइज द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। और ये जो प्रोग्राम जो लिखा रहता है वो लो लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज सिंपल होगा, वैसा लैंग्वेज जो कि मशीन को समझ आए, ठीक है, इसको हम मशीन लैंग्वेज बोला जाता है, यानी 0 1 के भाषा में। लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ये जो कि रिप्रेजेंट होता है 0 1 के द्वारा इस चीज़ को लिखा जाता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन जो पर्पस होता है वो हार्डवेयर और इंड यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो ये आपका कंप्यूटर है और आप यहाँ पर यूजर हैं, ठीक है। तो आपको इससे बात करना है तो वो किसके थ्रू बात होगा, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बात होगा, ठीक है। सिंपल हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर का जान, इसको जान बोला जा सकता है, ठीक है, ये इसका क्या जान है, ठीक है।
अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर को काम नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, मतलब बस एक मशीन हो गया, मतलब ऐसे खाली डब्बा खिलौना टाइप हो गया। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन काम नहीं कर सकता है। जैसे कंपाइलर है, ठीक है, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर है, ये सब क्या है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर्स, क्या क्या फीचर है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो सिस्टम को क्लोज करना इसका काम है, स्पीड को फास्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डिजाइन, तो डिजाइन इसका जब हम डिजाइन करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करें, तो उसमें हमको डिफिकल्टी मिलेगा, इसको समझने में भी हमको डिफिकल्टी होता है। ठीक है, और ये बहुत ही लेस इंटरेक्टिव, यानी इसको इंटरेक्ट करने में भी हमको बहुत ही कम इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, और साइज क्या होता है इसका, स्मॉल होगा। ठीक है, ये डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, इसको मैनिपुलेट करने में भी हमको डिफिकल्टी मिलेगा। ठीक है, और ये किस में लिखा रहेगा, लो लेवल लैंग्वेज में, किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर क्या हो, कोई स्पेशल टाइप का, कोई स्पेशल टाइप को काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए एक ये क्या ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या, अगर जान, इसका जान ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसको हम डांस करना सिखा दिए, वो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, उसको अलग नॉलेज दे दिए तो वो एक्स्ट्रा हो गया। तो उसी तरीके से एप्लीकेशन क्या है, ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये किसी पार्टिकुलर काम को, कोई पार्टिकुलर काम को करने के लिए इस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसका काम क्या हो गया, जैसे गेमिंग का सॉफ्टवेयर क्या हो गया, स्पेशल गेम खेलने के लिए उस चीज़ का यूज करते हैं। एम एस वर्ड का स्पेशल यूज वर्ड टाइप करने के लिए, जैसे स्प्रेडशीट का यूज किस लिए करते हैं, एम एस एक्सेल का फाइल सब बनाने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, पेरोल का सॉफ्टवेयर हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि कोई पार्टिकुलर, कोई स्पेशल काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका फीचर देखिए, क्लोज टू द यूजर, ये क्लोज के मतलब ये क्या होता है, यूजर के निकट होता है, यानी यूजर इस चीज़ को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है। इजी टू डिजाइन, ये इसका डिजाइन बहुत आसान होता है, मोर इंटरेक्टिव, बहुत ही अच्छा लगता है, इसको यूज करने में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्लो इन स्पीड, ये लेकिन स्पीड क्या होगा इसका, स्लो होगा, और ये हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपोजिट हो गया। ठीक है, इजी टू मैनिपुलेट और यूज करना और मैनिपुलेट करना इसमें इजी रहता है, और साइज इसका क्या होगा, बिगर साइज रहता है, और बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेस ये लेगा। ये था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखते हैं डाटा बस इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो डाटा, डाटा क्या है, डाटा इज डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कंसेप्ट एंड इंस्ट्रक्शन। सिंपल हम देखिए डाटा क्या हुआ। ठीक है, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ है वो डाटा है, सिंपल, कुछ भी है वो डाटा है, आप कुछ भी बोलते हैं वो डाटा है। ठीक है, ये फोटो हुआ, फोटो है, ठीक है, फोटो हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, वीडियो हो गया, ये सब क्या है, डाटा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द फैक्ट्स, कंसेप्ट और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉर्मलाइज्ड मैनर विच शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन। बात करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं, ठीक है, बात करने के लिए फोटो का यूज कर सकते हैं, किसी को समझाने के लिए हम फोटो का यूज कर सकते हैं, किसी को समझाने के लिए हम वीडियो का भी यूज कर सकते हैं, कुछ बोल के भी हम समझा सकते हैं। इन कम्युनिकेट करने के लिए जिस चीज़ का यूज यूज पड़ता है उसको क्या बोलेंगे हम, डाटा। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी हो या फिर ह्यूमन में भी हो, उसको काम करने के लिए जिस चीज़ का यूज पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, डाटा। तो सिंपल कंप्यूटर में डाटा जो हम कैरेक्टर में अगर दिखाएंगे तो अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, या फिर स्पेशल टाइप का कैरेक्टर में, या फिर डिजिट में। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट लिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब इस डाटा में से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ का हमको ज़रूरत है उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी में ढेर सारा बुक है, तो लाइब्रेरी क्या है, डाटा है, बुक का डाटा है। लेकिन उसमें से जो बुक हम उठा के अपने बैग में रख रहे हैं वो क्या है, इन्फॉर्मेशन हो गया, यानी इंपॉर्टेंट डाटा। डाटा में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का फॉर्मली डिफिनेशन क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द रिसीवर, रिसीवर के लिए मीनिंगफुल वैल्यूज रहेगा। और इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड। ठीक है, ये इसका फॉर्मली डिफिनेशन हो गया। ठीक है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला हो गया कि इन्फॉर्मेशन आपका टाइमली अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी, इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका हमको ज़रूरत पड़ता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होना, कंप्लीट वे में होना चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है वो पूर्ण सूचना मिलना चाहिए। ठीक है, और टाइमली पे इन्फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आते हैं, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, जो कंप्यूटर को
कंप्यूटर को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो इंटैक्ट जो रहेगा, मीडिएटर रहेगा, वही उसकी क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर है और ये आपका सॉफ्टवेयर है, तो दोनों के बीच जो इंटरेक्शन जो लाएगा वही क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्स एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। यानी कहना मतलब है कि कंप्यूटर के पास तो अपना ढेर सारा जैसे रिसोर्स रजिस्टर है, ठीक है, इसके पास प्रिंटर है, ठीक है, इसके बाद माउस है, ये ढेर सारा कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को अच्छे तरीके से, ये सब क्या है, कंप्यूटर का रिसोर्स है, ठीक है। इस रिसोर्स को अच्छे ढंग से यूज करना, यूटिलाइज करना, ठीक है, यूटिलाइज करना और इसको ऑपरेट करवाना, ये सब जो काम जो कौन करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ये सब काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। मॉनिटर को कंट्रोल करना, ठीक है, मॉनिटर को कंट्रोल करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को रन करना, ठीक है, ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट, कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना, कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। इसके बाद हार्डवेयर को डिटेल, हार्डवेयर रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है, इस चीज़ को हिडन कर देता है, ठीक है, और कन्वीनियंट इंटरफेस देता है, ठीक है। तो कन्वीनियंट का मतलब हो गया कि सरलतम रूप से, यानी हम जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं वो इजी वे में यूज कर पाए, इस चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, विंडोज़ का ही यूज करते हैं, ठीक है, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, ठीक, सॉरी विंडोज़ 10 है, विंडोज़ अभी ये 11 काम चला है इस पर, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 9 हो गया, ठीक है, विंडोज़ 8.1 है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब विंडोज़ काम करें, अगर एक होता है डॉस होता है, ठीक है, अब डॉस पे काम करिए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इस पर काम करने के लिए, ठीक है। तो विंडोज़ ईजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें आपका आसानी से आप इसको विंडोज़ को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये कन्वीनियंट होता है, ठीक है। इसमें ये इंटरमीडिएरी का काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच, हार्डवेयर को यूज करना है यानी प्रिंटर को यूज करना है हमको, तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन भेजना पड़ेगा, कंप्यूटर में क्या करना है, इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन को जैसे ही भेजेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा, तो वो जो काम करेगा वो कौन काम करवाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करवाएगा, ठीक है। तो जो कौन सा रिसोर्स को कब काम करवाना है, ठीक है, यानी रिसोर्स, कंप्यूटर का जो रिसोर्स को मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अब कौन सा रिसोर्स कब प्रिंटर को यूज करना चाह रहा है, ठीक है, प्रोसेस, ये जो रिसोर्स यहाँ पर ढेर सारा रिसोर्स है उसको जो हमको देना है कंप्यूटर को, वो किस तरीके से हम देंगे, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ पर काम करेगा, ठीक है। एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को इफिशियंट वे में, यानी इफिशियंट वे में हमको रिसोर्स को, रिसोर्स का मतलब सिंपल हो गया क्या, आपका प्रिंटर जैसे है, प्रिंटर हो गया, यानी कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट का यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब जिस चीज़ का कंप्यूटर यूज करेगा, कोई काम करने के लिए कंप्यूटर जिस चीज़ को यूज करेगा, ठीक है, वो हो गया सिंपल रिसोर्स। तो रिसोर्स को फेयर वे में और एफिशिएंट तरीके से देना, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी को मैनेज करता है कि कब कितना मेमोरी प्रोवाइड करना है, कौन सा प्रोग्राम को कितना मेमोरी प्रोवाइड करना, ठीक है, ये काम है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो ये प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब हो गया क्या, जो सीपीयू को प्रोवाइड करना, तो जो भी प्रोसेस आता है, यानी प्रोग्राम जब हम भी जो देते हैं प्रोग्राम को, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है कंप्यूटर तो वो प्रोसेस के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो कब प्रोसेसर को, प्रोसेस को, यानी कोई भी जैसे हमको गाना बजाना है, तो गाना बजाना एक काम हो गया, प्रोसेस हो गया, ठीक है, वीडियो चलाना एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो दो प्रोसेस आया, एक गाना बजाने का, एक वीडियो चलाने का, ठीक है। तो कब सीपीयू ये काम कौन करवाएगा, सीपीयू करवाएगा। तो सीपीयू कब कितना, इसको कितना टाइम देगा और इसको कितना टाइम देगा, तो ये प्रोसेस को एलोकेट कराना है, यानी सीपीयू को हर एक प्रोसेसर को प्रोसेस को देना, ठीक है, ये काम कौन होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का, तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, ठीक है। इसके बाद आपका डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया जो कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल को कंट्रोल करना, इनपुट को कंट्रोल करना, कब इनपुट को लेना है, कब आउटपुट को लेना है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इसके बाद आपका फाइल मैनेजमेंट, तो फाइल मैनेजमेंट का हो गया क्या, रिसोर्स, जब रिसोर्स हम किसी कंप्यूटर को दिए, ये प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेसर लेगा और प्रोसेसर क्या करेगा, इस प्रोसेस को रिसोर्स देगा कि हाँ कोई काम करना है हमको, ठीक है, उसके लिए हमें रिसोर्स का जरूरत पड़ा, ठीक
एलोकेटेड वो रिसोर्स, ये काम कौन प्रोवाइड करवाएगा, सीपीयू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस को किस तरीके से हमको यहाँ एलोकेट करवाना है, तो ये सब किसके थ्रू होता है, फाइल मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा, उस फाइल को मैनेजमेंट करेगा, जो भी रिसोर्स प्रोसेस को जो भी रिसोर्स सीपीयू प्रोवाइड करता है उसको एलोकेट करना और डिलोकेट करना, ये काम क्या किसमें होता है, फाइल मैनेजमेंट ये काम करवाता है। ठीक है, बताता है किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिलना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी, तो ये आपको सिक्योरिटी बता करवाएगा कि अनऑथोराइज एक्सेस करने से, यानी कोई भी अथोराइज एक्सेस, जैसे इस प्रोग्राम को यूज करना चाह रहे हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एडमिन भी कर सकता है या फिर अदर भी कर सकता है। तो ऑथोराइज करवाएगा, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा कि नहीं इस प्रोग्राम को एडमिन ही सिर्फ करे। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग। ठीक है, तो जॉब का मतलब हो गया सिंपल प्रोसेस जो आएगा काम करने के लिए, तो अपना जॉब करेगा। ठीक है, तो कब इस जॉब को कौन सा रिसोर्स दिया जाएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। ठीक है, सिस्टम का परफॉर्मेंस के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि सिस्टम को किस तरीके से परफॉर्मेंस करना है, कौन सा रिक्वेस्ट को कब फुलफिल करना है। ठीक है, और ऑपरेटर के साथ इंटरेक्शन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, ये एरर डिटेक्टिंग एरर डिटेक्टिंग के लिए भी, कोई भी ट्रेसेस के लिए, एरर मैसेज के लिए या डंप के लिए या एरर डिटेक्टिंग मेथड के लिए भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। ठीक है, अदर सॉफ्टवेयर, कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच, कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज किसका करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूजर और किसी और सॉफ्टवेयर के बीच है ना कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, या और भी कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में किस तरीके से यूज करना है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये काम भी कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। ठीक है, ये सब बेसिक डिफिनेशन है, बस ऐसे ही इसको कर लेना है। एग्जाम में ऐसे डिफिनेशन पूछेगा तो बस डिफिनेशन बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका प्रोग्रामिंग है, जहाँ पर प्रोग्रामिंग हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये था बेसिक कंप्यूटर का डिफिनेशन सब। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या था। ठीक है, ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये सब हम लोग अभी है ना बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर में सिर्फ कंप्यूटर का हर एक चीज़ का डिफिनेशन बस जाना, पूरा हम तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिनेशन सिर्फ जानना हमें। ठीक है, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होता है, एक इसका होल सब्जेक्ट ही है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ज़्यादा डिटेल हम नहीं जा सकते इसके अंदर, बस डिफिनेशन जानना है उसका क्या काम है, बस ओवरऑल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जाके बेसिक कंप्यूटर को हम लोग इंड करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।